अब आपको इस रिपोर्ट के द्वारा हम ये भी बताते हैं कि पूरे देश भर में ये जो मणिपुर लगातार हिंसा की आग में झुलसता दिख रहा है, इसके पीछे है क्या, देखें जरा। मणिपुर हिंसा की आग में करीब 3 महीने से जल रहा है, लेकिन क्या है इस हिंसा की वजह? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मणिपुर में वर्ग संघर्ष अपने चरम पर है। दरअसल मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 समुदाय प्रमुख हैं, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, नागा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं और एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 10% है और ये मणिपुर के भौगोलिक हिस्से के 90% इलाके में रहते हैं, जबकि मैतेई समुदाय के लोगों की आबादी 50% से ज्यादा है, लेकिन वो 10% भौगोलिक इलाके में रहने को मजबूर हैं। मैतेई समाज हिंदू धर्म में आने के चलते नागा कुकी वर्ग की जमीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो ST/SC वर्ग में नहीं आते। इसीलिए उनकी दलील है कि उन्हें ST वर्ग में शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी पहाड़ी इलाके में जमीन खरीदने का अधिकार मिले। और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई वर्ग को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और इसी के बाद मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। तो मणिपुर मामले पर सरकार, वहां की राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है। केंद्र का दखल भी पूरी तरह से काम करता नहीं दिखा है। कई मर्तबा मणिपुर में स्वयं गृह मंत्री जी जाकर आ चुके हैं, वहां रुक भी चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल अब तक स्थायी तौर पर निकला नहीं, यानी मामला पेचीदा है। 160 लोगों की मौत अब तक रिपोर्ट की गई है। 4 मई का यह वीडियो सारे देश को एक ऐसी कड़वी हकीकत दिखाता जिससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता। इसके पीछे की कुछ बड़ी वजह जो आपने रिपोर्ट में भी देखें, डिकोड करें। 38 लाख की कुल आबादी, 3 प्रमुख समुदाय मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई में अधिकांश हिंदू, नगा कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले और ST वर्ग में आने वाले। मैतेई समुदाय कहता है कि ST वर्ग का दर्जा आप हमको भी दें। दलील देता है कि 1949 में जब भारत में मणिपुर का विलय हुआ तब उनके पास ये दर्जा था। हाईकोर्ट ने भी इस मांग को मानते हुए राज्य सरकार को कहा कि हाँ, आप उनको ST में शामिल कर दें, लेकिन बाकी के दोनों नगा और कुकी इसके सख्त खिलाफ हैं और यहीं से हिंसा शुरू हुई। उनका तर्क है 60 विधायकों में से 40 मैतेई हैं, 20 केवल नगा कुकी हैं। अब तक इतिहास में 12 बार जो सरकार चुनी गई, इसमें केवल 2 बार ST वर्ग से CM बने। तो ऐसे में क्यों आप हमारा हक बांटना चाहते हैं? मसला गंभीर है और इसका हल निश्चित तौर पर बातचीत से, इसका हल निश्चित तौर पर सरकारों के दखल से या सभी वर्गों को साथ में बिठाकर हो सकता है, लेकिन अब तक हुआ क्यों नहीं, ये सवाल जरूर है।